हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने प्री बोर्ड साथ साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें प्री बोर्ड के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और बिल्कुल मैं आप लोगों को प्री बोर्ड का ही पेपर दिखाने वाला हूं जो ये प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जी हाँ, झारखंड में कई स्कूलों में प्री बोर्ड हो चुका है इस प्रकार से पेपर में और आप लोगों का भी होने वाला है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, यानी 30 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर पहली बार आए हैं तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी धाकड़ तरीके करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए। देखिए इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगा क्या कि परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा में शैली में उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देशानुसार ही लिखे हुए हैं। प्रश्न 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और जिसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा, तथा 31 से लेकर 51 तक विषयनिष्ठ यानी आपका सब्जेक्टिव है और इसके लिए आपका अति लघु रहेगा, लघु रहेगा, दीर्घ टाइप का रहेगा। ठीक है, प्रश्नमान मतलब प्रश्न में कितना नंबर मिलेगा आपको उस प्रश्न के सामने दिया गया है। चलिए हम ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं और बीच में आपको कुछ होमवर्क भी देंगे जो आपको कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आप लोगों को हो सकता है प्रश्न आसान लगे, आपको जैसा भी लगे इसी प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है, वास्तविक होता है, आवर्धित की सीधा। उत्तल दर्पण यानी जो आपका बाइक के पीछे वाला दृश्य, साइड मिरर जो होता है वो हमेशा सीधा और आभासी बनाता है। तो सीधा है तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हो जाएगा, सीधा। सीधा और क्या बनाता है? आभासी बनाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है, लेंस की क्षमता कैसे, मतलब कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी देख सकते हो। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस? तो लेंस का ऐसा मात्रक जो होता है ना बेटा, वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। कई बच्चे इसको डॉक्टर बोलते हैं बट डॉक्टर नहीं है बेटा, ये डायोप्टर है ना। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछ सकता है कि लेंस का सूत्र क्या है, तो याद रखो P इक्वल टू होता है 1/f। ये लेंस का सूत्र होता है क्या? P इक्वल टू 1/f। अगला प्रश्न क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? यानी हमरे आंख में कौन सा लेंस है बाबुआ? तो हमरे आंख में उत्तल लेंस हुआ। क्लियर है? हमारे आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर ये पूछे कि हमारे आंख में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है, तब क्या बोलोगे? तो याद रखना, हमारी आंख में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है। तो बोले सर हमको सीधा कैसे दिखता है, आप तो हमें सीधा दिखाई दे रहे हो। तो ये सीधा जाता है दिमाग के पास, जो दृक् तंत्रिकाएं होती है ना, जो दिमाग तक पहुंचाती है सूचना की भाई विकास सर ने देखो वहां पे समोसा देख लिया, लेकिन रेटिना उसको उल्टा करके दिखा रहा है। अरे दिमाग बोला अरे बड़बक कहीं का, सीधा देख, सीधा मतलब दिमाग उसको सीधा करके दिखाएगा, है ना। चलो ब्रेन का काम है। तो उत्तल लेंस कैसा बनाता है? उत्तल लेंस होता है हमारे आंखों में। आंख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं? बोले तेरी नीली नीली दो अखियां पढ़ाए मुझे सारी रतियां। तो ये जो नीली नीली अखियां हैं, किसी की काली काली आंखियां है, किसी की भूरी भूरी आंखियां है, किसी की बेहद खूबसूरत अखियां है, ये सभी जो डिपेंड करता है ना इस पर, किस पर सर? परितारिका पर। जी हाँ, परितारिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्लियर है? और एक चीज बता दूं आप लोगों को, आप लोगों का एग्जाम का तैयारी धुआंधार शानदार तक से चल रहा है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए स्पेशल, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो या फिर डर लग रहा है क्या लिखे क्या नहीं, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, तो आपके लिए इस बार स्पेशल बोर्ड एग्जाम का एक स्पेशल क्रैश कोर्स लाया गया सिर्फ आप लोग झारखंड बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया है। शानदार तरीके से हजारों बच्चे जोड़कर अपना इतिहास बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी कहीं पीछे हो या अब तक नहीं मालूम था, जल्दी से जुड़ जाइए। एक से एक धुआंधार टीचर हम हैं और भी मतलब बड़े बड़े टीचर्स उसमें आपको पढ़ा रहे हैं मात्र 299 रुपया में। ठीक है, जुड़ जाओ, अभी भी वक्त है, शानदार तरह से तैयारी कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे। चलो, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा सभी को पता है क्या होता है? एम्पियर होता है। अगर धारा का सूत्र पूछा I इक्वल टू, तो I इक्वल टू क्या होता है बताओ? Q/T। क्या होता है? Q/T। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो याद रखना 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। कितना? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना 1 किलोवाट घंटा को ही बेटा हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना, इसको कई बार एग्जाम पूछा है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन?
तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे, माइकल फैराडे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। और आपको इनमें से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जो आपको विकास सर नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पर डे लाइव क्लासेस हो रहा है पीडब्ल्यू जैकपॉट पर, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, जुड़ जाओ भैया। क्या कर रहे हो, सोने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे भी सोना बहुत महंगा हो गया अभी। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, दिख रहा है ना, ठीक है। चूंकि ये थोड़ा कट छिट है क्योंकि एक बच्चे ने भेजा है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस, तो आपको पता है जो बल्बा रहता है ना उसके अंदर अक्रिय गैस भरी रहती है। अक्रिय गैस आपका हो सकता है आर्गन हो, तो इसमें कौन सा है भैया, अक्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया यानी भाई पदार्थ ही बदल जाएगा, जैसे दूध का दही बन जाना, जैसे भोजन का टूट जाना यानी भोजन पूरा 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 पच सड़ गल जाना, ठीक है, जो पेट में सड़ता गलता है ना भोजन वो। किण्वित अंगूर, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ग्रेप्स यानी किण्वित किया हुआ अंगूर भी, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि सर उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट, जी हां क्या होता है बताओ। MgO होता है, PbNO3 होल ट्वाइस होता है कि PbNO3 की NO3। ये आपके लिए मैं एक SW देता हूं, मैं देखूं तो कौन बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं ध्यान से वो जरूर कमेंट करेंगे। चलो, इमली में पाया जाने वाला अम्ल है, द एसिड फाउंड इन टैमरिंड इज। इमली, बहुत मजा आता है ना, लड़कियां लोग सुन एकदम मुंह में पानी आ जाएगा, सर गुपचुप खाते हैं बड़े मजे से, एकदम पानी आ जाता सुनकर। तो बेटा इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक एसिड इमली में। और एक मैं आपको क्या बोलते हैं उसको चार्ट भी दूंगा किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक हो तो समझ लो छप जाएगा। तो इमली में बेटा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है यानी टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबंध क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि लाल को नीला करता कौन है। तो लाल को नीला करता है कौन, क्षार। नीला को लाल कौन कर देगा, क्योंकि लाल डेंजरस है, तो नीला को लाल कौन करेगा, जो डेंजरस होगा यानी एसिड। और एसिड नीला को लाल कर रहा है तो लाल को नीला कौन करेगा, क्षार। तो क्षार का पीएच में क्या होता है पता ही है, 7 से ज्यादा होता है, तो 7 से ज्यादा 1 एंड ओनली यहाँ पे 10 दिया हुआ है ना। अगला प्रश्न है वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा भैया कि लो है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे। जैसे सोडियम ले लो, सोडियम के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोला, एक ही को लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, एक ही को दे देगा किसी को। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देता है ना बेटा उसको बोलते हैं विद्युत धनात्मक, क्या बोलते हैं, विद्युत धनात्मक। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो लेके किसी से बंधन बना रहा है वो होगा विद्युत ऋणात्मक, यानी जो लेगा वो ऋणी होगा, जो देगा वो धनी होगा, ये दे देगा इसलिए धनी कहलाएगा। तो त्याग करता है मतलब किसी को दे रहा है ना, तो क्या हो जाए विद्युत ऋणात्मक, नहीं सर विद्युत धनात्मक, बिल्कुल सर विद्युत धनात्मक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आई बात समझ में। चलो मेरे प्यारे बच्चे अगला प्रश्न आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। कई बार आपको इसका ट्रिक भी बताए हैं। तांबा और जस्ता याद रखना, पी ताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जौ से जिंक, यानी तांबा और जिंक से जमता है वो बनता है पीतल। पीतल दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रास इंग्लिश में इसको बोलते हैं। क्लियर है। सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार मतलब एक ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारद यानी पारा होता है। अगर किसी भी मिश्र धातु में पारा उपस्थित है तो कहेंगे ये सिनेबार है, ठीक है। कौन सा बार, सोमवार नहीं, सिनेबार, ठीक है, क्या हो जाएगा, पारा। क्लियर है, यानी मरकरी, अगर किसी में मरकरी उपस्थित है यानी पारा है तो सिनेबार हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्या देखो कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, या तो आपको एल्केन पूछ लेगा या एल्कीन पूछ लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो याद रखना एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है ना, एल्कीन का होता है CnH2n, ये होता है। अगर CnH2n+2 की बात करें तो ये आपका एल्केन का हो जाएगा, ये एल्केन का भी पूछ सकता है, याद रख लो। अगर एल्काइन का पूछे तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2, क्या हो जाएगा, CnH2n-2, ये आपका एल्काइन का हो जाएगा, ठीक है, याद रखना एल्काइन। क्लियर है। आगे है कि निम्न में कौन एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह क्या होता है, याद रखना CHO, क्या होता है बेटा, CHO एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह है। तो ये COOH हो गया, ये तो होगा नहीं, OH अल्कोहल होगा नहीं, ये CHO है, क्या है, ये CHO है, ये एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। क्या हो जाएगा, CHO जो कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। CHO, तो CHO दिख रहा है, ये लगा हुआ है, तो सर यही एल्डिहाइड हो, ये क्या हो जाएगा, COH कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ये OH है अल्कोहल हो जाएगा, ये यही कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। CH3COOH किसका सूत्र होता है पता है आप लोगों को,
ये किसका सूत्र है CH3COOH? जरा कमेंट करके बोलो किसका सूत्र है। पाचन के दौरान आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? भैया हमारे पेट में अम्ल उत्सर्जित होता है। कौन सा अम्ल होता है सर? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहां पे होता है? तो आमाशय में उत्पन्न होता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये खाने को अम्ल कर देता है, अम्लीय माध्यम तो देता है। तो चूंकि HCl एसिड है इसलिए अम्ल ही माध्यम देगा, तो कौन सा एसिड? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। मत्स्य का मुख्य श्वसन, मत्स्य मतलब होता है मछली, द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश इज, क्या हो जाएगा? तो उसका जो गलफड़ा होता है ना, दो साइड में देखो दिखता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग भूंज के कोई कोई खा भी जाते हो, क्या होता है? गलफड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्स या फिर बोलते हैं गिल्स इंग्लिश में, ठीक है, गलफड़ा को ही गिल्स बोलते हैं। क्या करता है ना, वो मुंह से पानी अंदर लेता है। मछली क्या करता है? हपुच 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 करता है ना, मुंह से पानी ले रहा है और यहां से पानी निकल रहा है, और वही उसी वक्त जब निकल रहा है तो उसका गलफड़ा जो होता है ना, ऑक्सीजन को सोख लेता है। क्लियर है? भगवान ने ऐसा बनाया है, ठीक है, भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन बेटा ये भी मनुष्य हार्मोन है। थायरॉक्सिन भी गले में होता है, मनुष्य हार्मोन है। एस्ट्रोजन ये मादा जनन हार्मोन है। कौन हो जाएगा? एकमात्र साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन जो है बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पादप हार्मोन यानी पेड़ पौधों में होता है। अगला प्रश्न क्या है देखो, मानव में डायलिसिस थैली है, तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा बेटा? नेफ्रॉन जो है ये मानव में डायलिसिस थैली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, क्योक्सिन। तो याद रखना, जो पत्ते मुरझा जाते हैं ना, वो होते हैं एब्सिसिक अम्ल के कारण। तो इसको याद रखना, अगर पूछे कि पौधों में तनाव अम्ल, तनाव हार्मोन कौन है? क्या तनाव हार्मोन? ये भी पूछ सकता है। तनाव हार्मोन, आप दिमाग को खगालोगे, सर तनाव हार्मोन भी कोई हार्मोन होता है क्या? तो बिल्कुल, इसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं। क्यों तनाव हार्मोन बोलते हैं? क्योंकि पत्तों को मुरझा देता है। जो पत्तियां मुरझाती है ना, इसी कारण से मुरझाती है, इसी हार्मोन के कारण मुरझाती है बेटा। क्लियर है यहां तक? अगर आई है तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा एक प्यारा सा लाइक तो जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों के लिए ही हो रही है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम में नंबर लाओ। और स्पेशल आप लोगों के लिए कोर्स भी लाया गया है, जो है जैक बोर्ड का फेमस कोर्स, एक लैब बैच, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जुड़ जाओ। हजारों बच्चे लाभ ले रहे हैं, कहीं आप पीछे न छूट जाओ। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, बता दो। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका के डिंब वाहिनी। तो मादा जनन तंत्र का जो भाग नहीं है ना बेटा, अंडाशय क्या है? ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है। डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, जहां पर निषेचन होता है, ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है। लेकिन जो शुक्रवाहिका ना, ये जो स्पर्म क्या है, कॉर्ड, ये आपका नर जनन तंत्र का भाग है। ये क्या क्या शुक्राणु को बहाकर ले जाता है ना? कौन? शुक्रवाहिका। परागकोश में क्या होता है? ये पौधों में होते हैं परागकोश, और परागकोश में होगा परागकण। परागकण क्या होता है सर? येलो येलो पदार्थ, आप लोग लाल फूल देखे उड़ल का, है ना, उसमें देखना येलो येलो टाइप का होता है, वही होते हैं परागकण। किसने किसने देखा है? बोले सर सबने देखा है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा परागकण। परागकोश में क्या हो जाएगा? परागकण यानी पॉलन ग्रेन। प्लेनेरिया में किस विधि से प्रजनन होता है? देखो प्लेनेरिया में क्या होता है ना, इस प्रकार से होता है, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ दिखा पाऊं, चिंग चिरिंग चिरिंग चिरिंग, यहाँ है चिंग चिरिंग चिरिंग। अब ये क्या होगा ना, प्लेनेरिया, ये एक भाग 3 भागों में बढ़ जाएगा। अब प्रत्येक भाग एक नया प्लेनेरिया का निर्माण कर लेगा। ये कट के छत बिच्छत 3 भागों में हो जाएगा, प्रत्येक भाग एक नया प्लेनेरिया बना देगा, ठीक है। तो इसका बेटा नाम होता है इस विधि का क्या? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, ठीक है। चलो अगला हम लोगों का है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने, मेंडल ने, या कोई नहीं? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था बेटा, वो दिया था डार्विन भाई साहब ने। किसने? डार्विन भाई साहब ने। गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं कहां पर? केंद्रक में, ठीक है, इन न्यूक्लियस। गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है? अजैव निम्नकरणीय मतलब क्या होता है बच्चा? अजैव निम्नकरणीय मतलब होता है जो मिट्टी में नहीं मिलता है, जैसे कि प्लास्टिक। तो इसमें कौन ऐसा हो जाएगा बताओ? तो प्लास्टिक तो है ही, ये आपका अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हो जाएगा। बाकी तीनों का है ना, जो लकड़ी है, कागज है, टमाटर, सब मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ दिन बाद देखोगे मिलेगा भी नहीं, है ना, मिट्टी में गाड़ दोगे तो। लेकिन प्लास्टिक जैसा का तैसा ही निकल जाएगा, हो सकता है थोड़ा गंदा हो जाए। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा प्रवाह कितना है? जितना भी प्रश्न मैंने कराया सारे के सारे आप लोगों का बिरसा बैच में हो चुका है। पीडब्ल्यू जैकबोर्ड चैनल पे जो हम पढ़ा रहे हैं बिरसा बैच, उसमें अगर आप नहीं देखे अब तक तो सब कुछ पढ़ो, देखो जाके भाई, सब कुछ मिल जाएगा इसका।
खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक, यानी मान लो कोई बकरी घास खाती है, ठीक है, कौन खाया, बकरी ने खाया घास, अब इस बकरी को खा गया शेर, ठीक है, तो उस बकरी को जितना कार्बनिक पदार्थ मिला ना, इसका 10% जाएगा शेर में, कितना, इसका 10% जाएगा शेर में, ठीक है, तो 10% ही मात्र प्रवाहित होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चंस कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलिएगा, पढ़ लो, बोलो ना बोलो बेटा, पढ़ लो, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इसके साथ और भी वीडियोस आएगा, उसको जरूर देखना। तो वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।